के रहने वाले हैं? भैंसपुर, ग्राम भैंसपुर, पोस्ट मुहर, जिला आजमगढ़। थाना कौन सा पड़ता है? बरदह। क्या मामला है कि एसपी ऑफिस है? यहाँ चौकी पर हम 29, 30, 31 3 दिन जा के पुलिस बुलाई और गए। वहाँ पर हमको बुलाया गया और बाद में हम ही को धमकी दे के वहाँ से हटा दिया गया। कौन धमकी दिया? वो पुलिस स्टेशन से ही पुलिस और दरोगा पुलिस वास्तव। क्यों धमकी दी है? वो बोले कि तुम ही उपाड़े हो, क्योंकि छत जब वहाँ से ये लोग दौड़ाए हमको, पुलिस स्टेशन बुलाए, हम आए चौकी पे, यहाँ आ रहे हैं उसने, फिर वहाँ से उल्टा हम ही को धमकी दे के जाओ यहाँ से, भाग जाओ। 6 तारीख को सब गिरा उड़ा के बराबर करके फिर 100 नंबर बुला के हम ही को बुलाया गया। हमको एक बार चौकी को बुला के, दूसरे दिन चौकी पर जब बुला रहे हैं 100 नंबर, वहाँ आके हमको फिर फोन आ रहा है आ जाओ यहाँ। हम वहाँ गए, उसके पहले सब गिरा उड़ा के बराबर हो गया था। पूछने हम बोले कि आपके सामने गिरा, बोलते हैं हमारे सामने कुछ नहीं गिरा है, ये पहले से तुम लोगों का गिरा हुआ है। राहुल राय उसमें जो है अरुण के लड़के, वो उल्टा धमकिए दे रहे हैं कि इसको बता देंगे हम। अब बताइए आप लोग हम क्या करें? कर्मचारी आदमी हूँ, यहाँ सफाई कर्मचारी पद पर काम करता हूँ। यहाँ इस समय पंचायत निर्वाचन का कार्य यहाँ सदर तहसील में एसडीएम साहब के यहाँ अटैच होकर देख रहा हूँ। ये सर हमारे पटदार हैं, ये मोहन राय, अरुण राय, पुत्रगढ़ स्वर्गीय जयराम राय और रीशू राय, राहुल राय, पुत्र अरुण राय, ये लोग हमारे पटदार हैं। हमारे बड़े पापा बड़े चाचा थे, 50-60 साल पहले ही हम लोगों का खेत बढ़ गया था। तो हमारे बड़े भाई साहब अब इस समय खेत में सब्जियां की खेती किए हैं, जिससे आवारा पशु और रास्ते पे खेत है, इसके लिए उसको एंगल लगा के जाली वाली पहले से तार से घेरा था, इस बार वो जाली मंगा लिए घेरने के लिए। तो ये जाली लगा रहे थे तो उन लोगों ने आके मना कर दिया। तो हमसे कहें, हमने कहा ठीक है, कहें कि चौकी पे लोग बुलाए, हमने कहा आप चले जाइए चौकी पे। चौकी पे 29 को गए, 30 को गए, तो 30 को गए तो चौकी इंचार्ज साहब ने कह दिया कि आज चौकी का उद्घाटन है, कल आइए। तो 31 तारीख को मैं स्वयं गया हूँ। चौकी इंचार्ज साहब को मैं फ़ोन किया कि सर कहाँ पे हैं, तो कहें मैं अभी बरदा थाने पे आ गया हूँ, अभी मैं आता हूँ। तो 4, साढ़े 4 बजे चौकी इंचार्ज आते हैं। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि सर आप मेरे भाई को दौड़ा रहे हैं यहाँ 3 दिन से, कम से कम आप चल के एक बार मौका देख लीजिए, गाँव वाले से पूछ लीजिए। तो वो इतना कहने के बाद बहुत रिक्वेस्ट किया, तो शाम को 5:30 बजे वो गए हैं। उन्होंने देखा है, गाँव वालों से पूछा है, तो उन्होंने कहा यार ठीक तो है, तुम रोड पे 50-60 साल से जोत रहे हो, लोग मुकदमा कर लें, इसके बाद तुम अपना जो आएगा निर्णय अपना उसका पालन करना। हमने कहा सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 31 तारीख से हमारी बात खत्म हो गई थी, कोई बात नहीं था। लेकिन ये समझिए 6 तारीख को फिर हमारे भाई साहब उसी खेत में जो सब्जियां लगाए उसकी घास निकाल रहे थे। तो चौकी से एक दीवान जी फ़ोन किए, ये फ़ोन किए इनको कि आप चौकी पे आ जाइए। तो कहें सर अब क्या हो गया, तो करेंगे नहीं आप वहाँ पक्का निर्माण कर रहे हैं। इन्होंने पूरे खेत की वीडियो बनाई और हमको फ़ोन किए कि फिर हमको चौकी बुला रहे हैं। हमने कहा आप जाइए चौकी पे, आपको क्या डरना, आप सही आदमी है। तो ये चौकी पे निकल रहे हैं, खा पी के नहा के भी थोड़ा दूर गए हैं, मुश्किल से 700-800 मीटर घर से दूरी पे गए थे। तो वहाँ पे देखिए दबंगे जो किए हैं उसमें पुनीत श्रीवास्तव दरोगा हैं और एक दुर्गेश राय सिपाही करके, ये 2 लोग पहले आ गए हैं, किसी को बताया नहीं गया, इनको चौकी बुलाया जा रहा है। वो लोग वहाँ पे खड़े होकर के ये राहुल पुत्र अरुण पुत्र जयराम और मोहन पुत्र जयराम, ये लोग जबरदस्ती जो हमारा एंगल था कुछ तो उखाड़ के फेंक दिए, कुछ उठा ले गए। इसके बाद हमारे भाई साहब को जब बच्ची फ़ोन की, इन्होंने हमसे कहा, हमने कहा आप तुरंत खेत जाइए, वीडियो बनाते जाइए। इसके बाद एक गए हैं, हमारे पास उसका वीडियो है, वहाँ जितने पुलिस वाले खड़े हैं कैसे बात कर रहे हैं, कैसे इनको धमकाया जा रहा है। पुलिस द्वारा जो है कि हटवाया जा रहा है? हाँ, सब पुलिस द्वारा हटवाया जा रहा है सर। पुलिस ने ही दबंगई की। पुलिस का हमारे पास ऑडियो भी है, मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा। इनको ठेकमा चौकी पे 6 तारीख को इनकी मोबाइल छीन ले जाती है, इनको बैठाया जाता है, जितने इनका वीडियो रहता है सब डिलीट मारते हैं। ये पुनीत श्रीवास्तव और दुर्गेश राय माँ बहन की गाली दे रहे हैं सर। मैं यहाँ कार्यरत कर्मचारी हूँ, लेकिन यह कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग पैसा की डिमांड की, मैंने पैसा दिया, मैं सही आदमी हूँ। आज नहीं कल कोर्ट का जब एसडीएम साहब का फैसला आएगा बंटवारे का, तो ये सबका है कि एक जाई खाता है, सभी लोग रोड पे आएंगे, मैं उसको मानूंगा। लेकिन जब कागज का फैसला आएगा, फिर मैंने 6 तारीख को उनको बरदा भेजा कि आप थाने पे जाकर के बरदा पे दीजिए।
ये बरदे पे गए तो इनको कहा जा रहा है जाइए कल आपके यहाँ साहब जाएंगे, ये कल नहीं गए। फिर मैंने कहा शनिवार है 8 तारीख को आप थाना दिवस पे जाइए, ये थाना दिवस पे भी जग गए हैं, वहाँ भी एप्लीकेशन दिए, इनको कहा जा रहा है कल साहब जाएंगे। जब रविवार तक कोई नहीं आया तब इनको आज मैं एसपी साहब के यहाँ बुलाया हूँ। एसपी साहब के यहाँ पत्र लिया गया तो एसपी साहब ने कहा कि बताइए हम थाने क्यों न भेजें। हमने कहा सर मैं थाने और चौकी में थक चुका हूँ, ये जो भ्रष्टाचार पुनीत और दुर्गेश राय द्वारा किया जा रहा है पैसे लेकर के, बेगर एसडीएम बेगर लेखपाल के मौके पे जाकर के खड़े होकर इन लोगों ने उठवाया है। और जो वीडियो थी उसको डिलीट कर दिया। कुछ वीडियो हमारे पास है जो घेरा गया है, जो पहले का पूर्व घेरा है और जो पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे पास सब ऑडियो वीडियो पड़ा, मैं सर आपको दूंगा। लेकिन मैं एसपी साहब से यह अनुरोध करूंगा कि ऐसे पुलिसकर्मी को पहले तत्काल वहां से हटाया जाए। ऐसे जो लोग गाली दे रहे हैं, जो हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये लोग बदनाम करने पे तुले हुए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करें। और जो लोग हमारे एंगल उठा के ले गए हैं, इन लोगों पे मुकदमा दर्ज हो और साथ पुलिस वाले पे भी मुकदमा दर्ज हो कि इन्होंने हमारा क्यों उठवाया और क्यों उठवाया है बगैर किसी आदेश का। मैं आदेश मांगता रह गया, हमको इन्होंने कोई आदेश नहीं दिया कि इसमें मुकदमा चल रहा है, ये आदेश है। न्याय करें और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराए उनसे और प्लस हमको सुरक्षा दे, क्योंकि हमें जान माल का खतरा है। दिखाई देता है ये लोग हरदम जान मारने का धमकी देते हैं, बोलते हैं ट्रैक्टर हमारे पास है हम जोत देंगे, ऐसा तुम क्या कर लोगे। का भी वीडियो हमारे पास है। अरुण क्या है? अरुण राय हमारे चाचा के लड़के हैं। ये लोग जबरदस्ती एक हर